हाँ जी, तो कृपया करके सब ध्यान से हमारा बात सुने। यहाँ पे कोई टोपा इंसान है जिसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो डीएसपी सर को बार बार लगातार यहाँ से मिस्ड कॉल मार रहा है। हम जानना चाहते हैं कि कौन वो टोपा इंसान है जो हमारे थाने का प्रॉपर्टी का मिसयूज कर कर अपना टाइम पास कर रहा है। कौन है वो टोपा इंसान? सॉरी, मैं अब मेरी तरफ क्या दिख रही है? मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ कि सीधा डीएसपी सर से पंगा लूं। और मेरा बिल्लू निवास मुझे बहुत ही प्यारा है। इधर इधर इन दोनों में से होगा। इनके पास बहुत फालतू टाइम है। बिल्ले कुछ नहीं। नहीं, जो कोई भी है हमारे सामने अपने आप आ जाए। क्योंकि क्या है कि हम अगर खोज के निकालेंगे ना तो उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बता रहे हैं। आपस में सुलझा लेते हैं मामले को, अपने आप हमारे सामने आ जाइए। हम नहीं बताएंगे मैडम सर को। का पुष्पा जी? हाँ का क्या? नहीं, एक जगह खड़ी रह सकती है ना, बरसाती मेंढक की तरह काहे रेंग रही हैं आप? यहाँ खड़ी रहिए ना आप। कैसे आ गए यहाँ? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। हमें लगता है कि ये शिवानी है जो निधि बनने का नाटक कर रही है। वो असलियत में निधि ही है और खामखा हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि ये हम शक्ल वाली फिल्मों जैसे ड्रामे करके वो हमें बरगला लेगी, लेकिन हमें सच तक पहुंचना होगा। और ये काम करिश्मा सिंह आप करेंगी और आपके साथ साथ चीता आपकी मदद करेगा। वो इसलिए कि एक मिनट, चीता चतुर्वेदी है कहाँ? मैडम सर आ गए। मैडम सर आ गया। थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे ना। जय हिंद मैडम सर, जय हिंद। नहीं मैडम सर, कल तक हम ठीक हो गए थे। कल तक ठीक हो गए थे मैडम सर। नहाते समय हम भूल गए कि हमारा हाथ टूटा हुआ। इसी हाथ का सहारा लेकर उठे, फिर गिर गए, फिर से ऐसा हो गया पैर हमारा मैडम सर। लेकिन मैडम सर, हम और करिश्मा मैडम क्या कुछ हम कह रहे थे कि तुम इसलिए मदद करोगे क्योंकि शिवानी के घर वालों को तुम पसंद हो, उसे तुम पसंद हो, तुम्हारी शादी की बातें चल रही है, तो फिर थी मैडम सर, बात चल रही थी। क्या? हाँ। क्यों? पता है, कोई फोन करके शिवानी के माई को हमारे बारे में इतना खराब बोला है ना, क्या बताएं। इतना ज्यादा खराब कि अब तो उसके घर वाले अपने रिश्तेदार में हमारा फोटो दिखाकर सबको डरा रहे हैं। और इस हादसे के बाद से शादी तो दूर का बात है मैडम सर, वो लोग तो हमारा शकल भी देखना नहीं चाहता है। क्या बताएं। अच्छा, क्या कहा किसी ने? कहा है कि हम यानी कि चीता चतुर्वेदी हम कमीना है, लालची है, लीचड़ है, गधा है, फालतू है, थर्ड क्लास है, वाहियात है, चीप है, हमारे पर थू है। करेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, तुम शिवानी के केस के लिए ये सब कर रहे हो, ये बात तो सिर्फ हम थाने के लोगों को पता थी, तो फिर ये काम करेगा कौन? एनीवेज, हम इस बात का तो पता लगा ही लेंगे। करिश्मा सिंह आपकी बहन कब तक आ रही है? बहन? 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 हाँ बहन। बस 1-8 घंटे में मैडम सर आ जाएगी। कुंवारी आएगी? करिश्मा सिंह, मेक श्योर कि सबको पता चल जाए कि वो आपकी बहन है। जी। इनकी तो कोई बहन ही नहीं थी। ये बहन कब पैदा हुई? अभी 1-2 घंटे में जब आएगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा। इनकी बहन बिल्कुल इनकी तरह है, हूबहू हम शक्ल। और अब वही ये केस सॉल्व करेगी। हम शक्ल? मैडम सर, मैडम 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 हम काहे रेंग रहे हो? जब नहीं चला जा रहा है तो खड़े रहो एक जगह ना। मैडम, हम सकल बहन के बारे में पूछने के लिए चले आए। हम शक्ल बहन जो है। ये सब क्या हो रहा है मैडम? हाँ, आपकी बहन ये कब पैदा हुई? मतलब हमें तो पता नहीं था, लल्ला को भी पता नहीं होगा ना? अम्मा सुनिए हमारा बात। मैडम सर के दिमाग में कुछ आइडिया आया, आप सब आगे आइए, सुनिए हमारा बात। हाँ मैडम बोलिए। समझ? हाँ, समझ गए सबकी सब? समझ गए जी। समझ गए सब? हाँ जी। सुनिए, फालतू में ना कोई फैलना नहीं चाहिए। और आप पुष्पा जी, हाँ, आपका जो असाधारण अभिनय प्रतिभा है ना, जो कभी कभी फ्लो में फूट के ओवर एक्टिंग बन जाता है, उस पर थोड़ा काबू रखिएगा। हम कहाँ करते हैं ओवर एक्टिंग? हाँ, हो जाता है। अब हम शक्ल ही सुलझाएगी इन हम शक्ल बहनों का केस। चलिए सब काम पे लगते हैं। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। हमारे तो काम तमाम हो गए हैं। कहाँ लेके जा रही हो? आओ तो सही। दर्शन करने, ऐसे बोलो ना। यहाँ हो गया, हो गया, हो गया। देखो संतू, मिस कॉल वाला राज राज रहना चाहिए।
रहेगा। अगर शिवानी की माँ को भड़काने वाला राज रहा तो रहेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि शिवानी की माँ को तुमने भड़काया था। हाँ, तो किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि डीएसपी सर को बार-बार मिस कॉल आप दे रही थी। वादा दोस्त दोस्त हंगी बदनाम। चलो हम दोनों को बढ़िया सी चाय पिलाओ। बढ़िया सी चाय। बैठिए पुष्पा जी, आपको दे रहा मैं बदनाम स्पेशल। संतू, तुम कह रहे थे मिस कॉल देने वाला जो आइडिया है पुष्पा जी, कौन सा मिस कॉल? वो वो हम किसी एक केस के सिलसिले में बात कर रहे हैं। तुम चाय बनाओ ना, जाओ। आ जाता है बीच में। धीरे धीरे धीरे। अरे 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 अरे, पप्पी लोगी क्या हमारी? जी पुष्पा जी नहीं, हाँ तो फिर थोड़ा पीछे। अभी तुम कह रही थी ये मिस कॉल देने वाला जो हमारा आइडिया है वो बहुत ही पुराना है, बकवास सा है, वो काम नहीं करेगा। हाँ तो फिर तुम्हारे पास भी कोई आइडिया है ना जो उन दोनों को करीब लाए? पुष्पा जी, हाँ? चाय में अदरक डालो, माँ कसम बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, डालो डालो डालो। हाँ। है आइडिया ना? हाँ तो बताओ ना। अरे 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 भाई हटा 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 हटा। अम्मा बाका हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा गाड़ी आ रहा है यहाँ से। अरे क्या किया, दिखता नहीं क्या? मेरा ठेला तोड़ दिया। ए, किसको बोल रहा है? करिश्मा मैडम है वो। बहुत मारती है, बदनाम से पूछ। अम्मा बौका हो क्या तुम? दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा गाड़ी चलकर आ रहा है। हाँ ठुक गया ना अभी? जानते हैं हम कौन है? हम करिश्मा सिंह की बहन रवीना हैं। हाँ आपकी बहू है पुष्पा जी। शक्ल और भौकाल में ना एकदम सेम टू सेम, का समझे? हमने सिखाया भी नहीं। हमारे दिमाग का कनेक्शन टूटता है ना तो सामने वाले की लाइफ का कनेक्शन टूट जाता है, का समझे? पूरा लखनऊ जानता है कि हम और करिश्मा दीदी एक ही कुंडली में पैदा हुए हैं, इसलिए हमारी राशि वो भी एकदम सेम टू सेम है। कौन सी राशि? सिंह राशि, का समझे? सिंह राशि। हाँ ये बिलोटे, करिश्मा मैडम जितना बढ़िया एक्टिंग कर रही हैं बिल्कुल नहीं पकड़ाएंगी कि करिश्मा मैडम ही रवीना है। रवीना अरे रवीना आई है, देखो तो चांद का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा। अब पुष्पा जी की ओवर एक्टिंग की वजह से पकड़ में आएंगे। कितनी सुंदर लग रही है, बहुत बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। पहचाना पहचाना? क्या पुष्पा, जिसमें पहचानना क्या, खुद तो बोल रही करिश्मा सिंह की बहन रवीना है वो। मतलब ये कि चेहरा चेहरा तो देखो किसी का एकदम करिश्मा मैडम की तरह है ना, डिट्टो सेम टू सेम होगा ही ना। करिश्मा जी की बहन जो है 4 साल छोटी। अरे बहू रानी, करिश्मा जी देखो तो कौन आया है। हाँ, देखो क्या हो रहा है ये सब? ये सब क्या है? छोड़ो छोड़ो, एक मिनट। मैडम से देखिए तो कौन आया है। करिश्मा जी की छोटी बहन रवीना। हाँ हाँ पुष्पा जी, हम समझ गए, ये सब इन्होंने किया है। हाँ मतलब हाँ। ठीक है, तो फिर आप किसी की भी बहन हो, आप फिलहाल एक गुनहगार हैं। इन्होंने इस आदमी का ठेला तोड़ दिया और न जाने कितने का नुकसान कर दिया, इसलिए इसकी सजा मिलेगी। संतोष शर्मा, गिरफ्तार करो इसे।
आपने इस आदमी का ठेला बर्बाद किया और उसका बहुत सारा नुकसान हुआ है, इसलिए इसकी सजा मिलेगी। संतोष शर्मा, गिरफ्तार करो इसे। करिश्मा सिंह, आपकी बहन कब तक आ रही है? बस 1 आध घंटे में मैडम सर आ जाएगी। करिश्मा सिंह, मेक श्योर कि सबको पता चल जाए कि वो आपकी बहन है। जी। इनकी तो कोई बहन ही नहीं थी, ये बहन कब पैदा हुई? अभी 1-2 घंटे में जब आएगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा। इनकी बहन बिल्कुल इनकी तरह है, हूबहू, हमशक्ल, और अब वही ये केस सॉल्व करेगी। और हाँ भैया, आप बता दीजिए आपका कितना नुकसान हुआ है। अंदर आकर रिपोर्ट लिखवाइए ताकि हम इसकी भरपाई करवा सकें। 1 मिनट। आप ही हसीना मलिक है ना? जी। ओ, आप हैं। करिश्मा दीदी आपकी बहुत तरफदारी करती है, ये भी बताती है कि आप जज्बातों से बहुत चलती है, तो फिर ये रिपोर्ट काहे लिखवा रही है? ये भी जज्बात से सॉल्व कर दीजिए ना आप। देखो रवीना, हम जज्बाती हैं, बेवकूफ नहीं। अच्छे से जानते हैं कि किसे जज्बात की जरूरत है और किसे हवालात की। हमें पता चला है कि तुम अपनी बहन के नाम पर बहुत गुंडागर्दी करती हो। चलो थाने में, अंदर चल के हम तुम्हें फर्क समझाते हैं मान और अभिमान के बीच। ले जाओ इसे। और हाँ, करिश्मा सिंह को फोन करिए, कहिए हमें बात करनी है अर्जेंट। जी मैडम सर। चलो चलिए अंदर। चलिए। क्या फास्ट चेंज करके आए मैडम? जैन मैडम सर, जय हिंद। आपने हमें तत्काल में बुलाया और हमारी बहन आई उसके बाद ऐसे बुलाया, समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ, आई भी और हमने उन्हें लॉकअप में भी बंद कर दिया। का? हमारी बहन लॉकअप में पहुंच गई? कैसे कैसे मैडम सर, समझ में नहीं आ रहा है। का हो गया? का किया उसने? आप ही की बहन है करिश्मा सिंह, आई और आते से ही भौकाल मचा दिया। एक बेचारा वो पानीपुरी वाला, उसका ठेला यहाँ रखा हुआ था, गिरा दिया उसे, सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो जिस भौकाल से वो आई थी, उसी भौकाल से हमने उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। बेचारा, क्या कसूर था उस ठेले वाले का? उसका कसूर ये था कि उसका जीवन पानी नहीं पानीपुरी था। हाँ हाँ ठीक है, समझ गए। हम जाके बात करते हैं उनसे। ठीक है, हम भी निकलते हैं, हमें भी काम है। हम भी निकलते हैं। संतोष जी का मोबाइल रिचार्ज करवाना है, बहुत भयंकर काम है हमको। बदनाम, एक चाय पिला, फर्स्ट क्लास घटिया। बदनाम भाई, यार हमें एक बात समझ में नहीं आई, ये दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, हूबहू एक जैसी शक्ल है, रत्ती भर का फर्क नहीं इन दोनों में। और हमको भी एक बात समझ में नहीं आ रही है, अबे इससे पहले कभी वो यहाँ दिखी नहीं, आई क्यों? राइट, एकदम करेक्ट बात। क्या करने आई हो? ए दोनों बागड़ बिल्ली, क्या फालतू में तुम जेम्स बॉन्ड बन रहे हो? हैं? और मोरपंखी क्या रही? अरे वो करिश्मा मैडम ने उसको बुलाया है, वो हम शक्ल बहनों का केस सॉल्व करने के लिए। वो कहते हैं ना, जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे हम शक्ल बहन के केस को काट देगी। वैसे क्या बात कर, वो काटती भी है? निकल निकल, अबे जाहिल गवार। अरे पकड़ो आएगी वो, इसीलिए बुलवाया ना। अच्छा, हम तो डर गए थे। चाय पिला चल। कमाल का आइडिया है संतु, डीएसपी सर का इमोशनल वीडियो बनाकर मैडम सर को दिखाने का। मैडम सर को लगेगा डीएसपी सर उनके विरह में एकदम दीवाने हो गए हैं, उनके अंदर का प्यार जाग उठेगा, जज्बात तड़प उठेंगे, भड़क उठेंगे। वाह! पर पुष्पा जी, उनको मनाना आसान नहीं था। उनको समझाना पड़ा कि सोशल मीडिया भी जरूरी है, ताकि लोगों को लगे कि वो भी उनकी तरह आम आदमी है, इजीली कनेक्ट हो पाए। और हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ, इजीली कनेक्ट हो पाए। फाइनली जाके वो मान गए और वीडियो बन गया। अब इमोशनल गाने पे एक डीएसपी की इमोशनल साइड। वीडियो तो देखिए कैसा बनाए। वाह संतु, बिल्कुल वैसा ही वीडियो बनाए जैसा हमें चाहिए था। जैसे मैडम सर ये वीडियो देखेंगे, हाँ भागी भागी डीएसपी सर के गले लगेंगे और कहेंगे हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, बिल्कुल हमारे और हमारे लल्ला के पप्पा की तरह। इसे एक बात कहे संतु, चेहरे से जितने तुम भोंदू लगती हो उतनी तुम हो नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पुष्पी, लव यू। चलो चलो।
मैडम सर, ये देखिए, जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा हो गया है। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि रवीना हमारा हमशक्ल बहन है। अब आगे बताइए, आगे क्या करना है? आगे वही जो होना चाहिए। अब जुर्म करेगी करिश्मा सिंह, लेकिन इल्जाम लगेगा रवीना पर। वो रवीना जो किसी को ढूंढने से नहीं मिलेगी। आइए मैडम, आइए, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए, 5 लाख कैश है और 20 लाख की ज्वेलरी है। देखिए मैम, हमने तो अपना वादा पूरा किया। टचवुड, अभी आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। कल्लन का कबाब और करिश्मा सिंह का वादा, यही 2 चीजें बची हैं इस दुनिया में जिस पे भरोसा किया जा सकता है। आप उसी पे डाउट कर रही हैं? नहीं, ये देखिए आप, ये आपकी बेटी का ज्वाइनिंग लेटर है। क्या बात कर रही हैं जी, मैडम? गोमती नगर स्टेशन में तुम कल ज्वाइन कर सकती हो, बिना किसी टेस्ट, बिना किसी इंटरव्यू के, डायरेक्ट नियुक्ति, समझी? मम्मा, ये तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर है। मैडम थैंक यू सो मच। हम चलते हैं। हाँ मैडम, सो मच मैडम। जी मैडम, थैंक यू। टचवुड, टचवुड। अरे एक मिनट मैडम, एक मिनट, क्या हो गया? हटिए अब यहाँ से हटिए। मैडम एक मिनट, क्या हो गया? बोलिए, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें हसीना मैडम से मिलना है। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल सकती। चीता चतुर्वेदी, आने दीजिए उन्हें। आइए, आप अंदर आकर बात करिए। चलिए। मैडम, शांति से बताइए क्या। मैडम, आपके थाने की जो ऑफिसर है ना, करिश्मा सिंह, उसने हमारे साथ में ठगी की है। करिश्मा सिंह ने? हाँ मैडम, उसने धोखा दिया है हमें। पुलिस में नौकरी दिलाने के बहाने हमसे ना 25 लाख रुपए ऐंठ लिए उसने। 25 लाख? मैडम, हम तो बर्बाद हो गए। करिश्मा सिंह ने सब कुछ लूट लिया। टचवुड। हैं? टचवुड? इसमें क्या टचवुड? नहीं चीते, वो इनका फ्लो में निकल जाता है। नॉलेज फ्लो है। ये क्या कह रही हैं? और वो कह रही है कि फ्लो में निकल जाता है। आप क्या कह रही हैं कि एसआई करिश्मा सिंह ने आपको ठगा है? आर यू श्योर? हाँ मैडम, हाँ, उन्होंने ना हमको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का एक फर्जी जॉइनिंग लेटर दिया। लेटर दिखाना लेटर। हाँ कहीं ये देखिए मैडम। करिश्मा सिंह ने कहा कि गोमती नगर पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का ये जॉइनिंग लेटर है, और कहा कि आपकी नौकरी ना पक्की हो गई। कल सुबह गोमती नगर थाने में जाके आप रिपोर्ट कर दो। और जब ये वहां गई तो अरे बता ना, जब मैं ज्वाइनिंग के लिए गोमती नगर पुलिस थाना पहुंची तो वहां जाकर पता चला ये लेटर तो नकली है। आप ना उस करिश्मा सिंह को पकड़ लो और हमारे 25 लाख रुपए हमें वापस दिलवा दीजिए मैडम। नहीं, ये गलत है। ये हमने पैसा नहीं लिया आपका, वो हमारी हमशक्ल बहन रवीना ने लिया है। हम शक्ल बहन? हाँ, हमशक्ल बहन, बिल्कुल हमारे जैसी दिखती है, पूरा शहर जानता है उसके बारे में। और वो ऐसा ही करती है, आप पहली नहीं है जिसको उसने ठगा है। हमारा कपड़ा पहन के, हमारा वर्दी पहन के ना सबको ठगती रहती है वो। अरे तो पकड़िए ना उसे और दिला दीजिए हमारे 25 लाख वापस। अब वो असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि उसने आज लालगंज नहर में कूद के आत्महत्या कर ली। माय गॉड, क्या? रवीना बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? ठीक है, रिलैक्स। पुष्पा जी, आराम से। ये आप क्या कह रही है? जी हाँ, उसका लाश मिल गया है, वो पंचनामा चल रहा है। तब ये वीडियो हमको एक आखिरी वीडियो भेजा। आज फिर से हमारा झगड़ा हुआ करिश्मा दीदी से। तंग आ गए हैं हम उनकी रोज की डायलॉगबाजी से, इसलिए जान दे के आज हम ये टंटा खत्म कर देंगे। मरने जा रहे हैं हम। भाई नहीं बिल्ले, हम नहीं देख सकते ये वीडियो। तो मत देखो ना माँ। करिश्मा सिंह, आई एम सो सॉरी, ये बहुत ही दुख की बात है। हाँ मैडम सर, बहुत दुख का बात है ये, लेकिन भगवान को जो मंजूर। काश उसने हमारी बात सुन ली होती, ये चोर चक्का छोड़ दिया होता उसने तो आज वो सबके सामने।
करिश्मा सिंह, देखिए हम समझते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रवीना बेटा, ये क्या कर दिया तुमने?